यूथ क्लब के बारे में मेरा ज्यादा इख्तलाफ ये है कि पॉलिटिक्स में आने के लिए साइलदीन साहब ने खुद खैर बहुत क्रिटिसाइज किया इन पे कि इनका नैरेटिव वो पुश नहीं करता पॉलिटिक्स में आने के लिए। रिवाइवलिस्ट्स के हवाले से मेरा ये टेक है कि कुछ चीजें, काफी चीजें उनकी ऐसी हैं जो पब्लिक डिस्प्ले में भी हैं और उन्होंने क्लियर रखी हैं। इनकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि ये तलाश भी करने वाला एलिमेंट हो इनमें। आई थिंक इनका ये हम्म। जो मैनेजिंग टीम होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हर इसमें। इनका भी सारा हम्म। फोकस है बस जी सालेदीन साहब हैं उनके सेशन कराने हैं और उनकी ग्रोथ चैनल की हो और फिर जी इनका इंटरव्यू समा में किसको कराना है, ये बस यहाँ तक इनका फोकस है अभी। हक जो है ना वो हमेशा तादाद में थोड़ा ही होता है, और बिल्कुल। काबिलियत भी, कॉम्पिटेंस भी हमेशा तादाद में थोड़ी होती है। तो हम्म। ज्यादातर लोग हो ही नहीं सकते कि मैं एक हम्म। वास्ट मेजोरिटी इतने काबिल होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, मैंने पॉसिबल कहा नहीं। आप अपने बेस्ट प्लेयर साहिल साहब को पता होने चाहिए कौन से हैं, बस ये ये कहना बात चाह है, रहे इससे हैं। आई एग्री। हम आई उनकी कम्प्लीटली फेवर एग्री विद दिस। हम उनकी फेवर में आई कम्प्लीटली, ये कर रहे हैं बात कि जी आपको अपने आई बेस्ट प्लेयर्स कम्प्लीटली, को यस। हाँ पता चल जाए। हाँ। क्रिटिक करनी पड़ेगी ना, नहीं हम्म। मास देखो, जेन्युइन क्रिटिक करनी पड़ेगी। उसकी ना एक वजह, क्रिटिक हो या ना हो, क्योंकि देखो लोगों का परसेप्शन तो यही है ना, जो आप ये बात करो, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस। हम्म। मैं इतने ज्यादा आईएमएस के लोगों से ये बात सुन चुका हूँ जो सुन आप चुका बता रहे मैं हो भी। कि आईएमएस की मैं भी। मैनेजमेंट में ये इश्यूज हैं, वो इश्यूज हैं, ये वो। ये हम्म। बात मैंने बहुत ज्यादा सुनी है। जागने वाले किसी बांग दरा से दिल हो। अस्सलाम वालेकुम, आज मेरे साथ हैं हारिस इजाज आरिफ। और हमारी पहले भी एक सेशन हुआ था, उसके बाद मैं चाह रहा था फॉलो अप रहता लेकिन वो इतना फॉलो अप नहीं हो सका था। अब थोड़ी देर बाद दोबारा हमारी मुलाकात हो रही है और आज मैंने हम्म। टॉपिक सजेस्ट किया था कि क्योंकि हम खुद भी मुंसलिक हैं कुछ ग्रुप्स के साथ जिसमें इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम शामिल है, आईएमएस शामिल है, और मैं बड़े बारीकी से इन ग्रुप को फॉलो करता हूँ। इसके साथ ये यूथ क्लब है, द रिवाइवलिस्ट है। वैसा इस पे हम थोड़ा सा अपने व्यूज शेयर करें। तो पहले आप बताएं इन इन ग्रुप्स के क्या मतलब मेन काम है जो अच्छा कर रहे हैं और क्या इनके ड्रॉबैक्स हैं। हम्म। तो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, फर्स्टली तो जो सबसे बड़ा प्रो है ना, प्रोज एंड कॉन्स में से सबसे पहला प्रो तो ये है कि देर ऑल वर्किंग फॉर इस्लाम इन देयर ओन वेज ऑब्वियसली, लेकिन उनकी कोर पे ये है कि इस्लामिक रिवाइवल कहीं ना कहीं एक एक कॉमन ग्राउंडिंग है फॉर इस्लामिक रिवाइवल। हम्म। सो सबसे पहला प्रो तो ये है, क्योंकि मेजोरिटी जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी ग्रुप, यूजिंग द नेम ऑफ इस्लाम काम नहीं कर रहे होते। वो कोई खैर का काम तो हो सकता है, वो कोई पॉजिटिव काम तो हो सकता है, लेकिन वो नेसेसरली इस्लाम का नेम नहीं यूज हो रहा होता उसमें। तो इट कैन बी कॉल्ड अ ह्यूमैनिटेरियन कॉज, लेकिन नेसेसरली इस्लाम नहीं होता। सो एक ये प्रो है। लेकिन तीनों ग्रुप्स जिनका अभी जिक्र किया आपने, ये तीनों ग्रुप्स इनके कुछ कोर डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट नीशेस कह सकते हैं हम, जिस पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट एरियाज हैं सॉर्ट ऑफ, या ये कह सकते हैं कि इनकी अप्रोचेस में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो अगर मैं शुरू करूं यूथ क्लब से, तो जितना मेरे नॉलेज में है, क्योंकि आई आई वोंट नेसेसरली से कि मैंने बहुत इन डेप्थ फॉलो किया है, लेकिन जितना मैंने फॉलो किया, तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं वो देव डन सेशंस, देव ट्राइड टू इंटरेक्ट विद द यूथ इस हवाले से कि कुछ बेसिक्स बेसिक्स जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश करते रहे हैं, या इस्लाम के लेकिन अगर इवन अगर हम उनके पेज पे भी जाएं ना, तो ज्यादातर चीजें हमें इस तरह की मिलती हैं, डोनेशंस के अराउंड आपको मिल जाएंगी कुछ चीजें कि का, जहां पैसे पैसे लेना और वो फिर ठीक जगह पे लगाने की कोशिश करना, एक ये फ्रंट है उनका। फिर एक मेंटोरिंग का आ जाता है कि आपका कोई इशू है तो हमारे साथ आप शेयर करें और हम आपको सुनेंगे और कुछ सही मशवरा देने की कोशिश करेंगे। इस तरह की कोई चीज़ है। और इसके अलावा जो उनका फेस है, अपेरेंटली उनका फेस अगर मैं कहूँ तो वो इट्स मोर लाइक, मैं पर्सनली स्पीकिंग आई वुड नेसेसरली से कि वो दैट फेस रिप्रेजेंट्स इस्लाम, लेकिन कोर पे, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि कोर पे तो इस्लाम है ही। अब जैसे उनका फेस है, द फेस रिप्रेजेंट्स के चार पांच लोग हैं ऑन बाइक्स विद बियर्ड्स, और वो कुछ जो है मूवमेंट कर रहे हैं। नेसेसरली क्या मूवमेंट कर रहे हैं, इट्स अ बिट ऑफ, इट्स अलॉट क्वाइट ऑफ। एम्बी, बहुत क्लियरली डिफाइंड गोल्स मुझे अपेरेंटली अभी नजर नहीं आए। हम्म। सो दैट्स दैट। लेकिन जैस जैसे मैंने कहा कि जाहिर है खैर की कोशिश, किसी की सिंसेरिटी को आप या नियत को तो डाउट नहीं कर सकते, हम्म। लेकिन स्टिल आई वुड से कि आई डोंट थिंक दे आर नेसेसरली एड्रेसिंग द प्रॉब्लम। यूथ बिल्कुल। की हमारी जो नेसेसिटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि फर्स्टली तो यूथ को डायरेक्शन नहीं है कि वेयर वेयर दे नीड टू गो।
और कहाँ पे वो गलत हैं, इन द सेंस के हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे चेंज का उन्होंने, मैंने उनको सुना नहीं है इस तरीके से मूवमेंट करते हुए कि स्ट्रक्चर को हमें चेंज करना चाहिए। एज इफ कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो हमारा ये जो 16 इयर्स एजुकेशन सिस्टम है, पर्सनली स्पीकिंग आई थिंक इट्स वेरी फ्लॉड। फ्लॉड इन टर्म्स ऑफ कि कितना लंबा ये स्पैन ऑफ टाइम है और उसके अंदर आप क्या सिखाते हो। इट फील्स लाइक कि आप डम डाउन करते हो, सिखाने की बजाय आप करते हो डम डाउन। जो 16 साल की हमें एजुकेशन में सिखाई जाती है वो 6-7 साल में भी सिखाई जा सकती है। अगर मैं एक मोटी बात करूं ना, एक ले मैन के लिए बात करूं, तो 10 साल जो है वो आपके वेस्ट हो रहे हैं, टोटली वेस्ट में जा रहे हैं, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो बिजनेस ना। एजुकेट करना पर्पज नहीं है, पैसे लेना इज द पर्पज। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट यूथ क्लब की हम बात कर रहे थे, मैं कहना ये चाह रहा था कि स्ट्रक्चर में चेंजेस की बात नहीं हो रही कि यूथ के एजुकेशन के स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है, या यूथ जो कि फंडामेंटली आगे जाके उसी ने लीड करना है या मुल्क को चलाना है, इस मशीन को चलाना है, तो कैसे वो इस स्ट्रक्चर से निकल के या इस स्ट्रक्चर में सही तरीके से अपनी यूटिलिटी फाइंड करके पॉलिटिक्स के अंदर कैसे अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, ताकि वो इस मुल्क की या मुल्क की डायरेक्शन बदले और फिर नेसेसरली ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर कोई पार्ट प्ले करें। इस चीज के अंदर आई डोंट थिंक नेसेसरली दे प्लेड पार्ट। वो एक कल्चरल रिवाइवल है जिसकी तरफ उनकी कोशिश है जो मुझे नजर आती है, जितनी वीडियोस मैंने उनकी देखी हैं, पॉडकास्ट देखे, तो दैट्स आई थिंक वेयर दे नीड टू वर्क, कि आप किस चीज को एड्रेस कर रहे हो, कौन सा डीमन या कौन सा मसला आपने आइडेंटिफाई किया और किस मसले को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। इन टर्म्स ऑफ दिस, आई थिंक अगर वो कर रहे हैं खैर तो नीयत में होगी, लेकिन क्या जो वो कर रहे हैं अगर वो हो भी जाए तो क्या पाकिस्तान का या इस्लाम का या मुस्लिम्स का मसला हल होता है कि नहीं। सो दैट्स माय टेक ऑन यूथ क्लब। हाँ, ये अच्छा है कि वन बाय वन हम है ना डिस्कस कर लें इन तीनों को। तो आप बताओ यूथ क्लब के बारे में आपका क्या हाँ, टेक है, फिर उस मैं अगले बताता हूँ, ग्रुप्स में। मेरा तो तीनों के ऊपर ना सारा यस। ऊपर किया हुआ है मैंने यस। तकरीबन। और ये बड़ा जरूरी है यार, मैं तुम्हें तो सबसे पहले खारिज तहसीन पेश करूंगा कि क्योंकि मैंने बाकी लोगों को भी हम्म। बड़ा हम्म। इनवाइट करता हूँ कि हम्म। यार ये खास तौर पे इसमें एक ग्रुप तो खैर बहुत है जिसके साथ मेरी बड़ा है कि इसमें पोटेंशियल है हम्म। आगे ग्रो करने का, आईएमएस का, जिसका हमें भी है इदराक। यूथ क्लब के बारे में पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हम्म। जाहिर है कोर में सारे इस्लाम चाहते हैं, लेकिन इनके फंडामेंटल फ्लॉज कुछ ये हैं कि कुछ आपने सही बातें बताई हैं कि गोल्स इनके इतने डिफाइन नहीं लगते, लेकिन मेरा ज़्यादा इख्तलाफ ये है कि पॉलिटिक्स में आने के लिए साहिल अदीम साहब ने खुद खैर बहुत क्रिटिसाइज किया इन पे कि इनका नैरेटिव वो पुश नहीं करता पॉलिटिक्स में आने के लिए। इनका है जी कि बस इस्लाम को बस किसी लेवल हम्म। पे हम बस देखें कि हाँ बस पढ़ाने तक रखें या इस लेवल तक देखें, लेकिन इनका नैरेटिव उस तरह का नैरेटिव नहीं है कि हम बाकायदा पॉलिटिक्स में पूरे सिस्टम में इस्लाम को दाखिल करें, पूरे सिस्टम में लेके आएं। और बिल्कुल ये सही बात की है, इनकी वीडियोस अगर देखें ना यूट्यूब में हम सारी, वो बड़ा टेलिंग फैक्टर है, बहुत टेलिंग फैक्टर है कि इनका नैरेटिव कुछ भी पुश नहीं करेगा, इनका नैरेटिव कुछ भी फिक्सेट नहीं करेगा किसी एक चीज के ऊपर। और इनका नैरेटिव जो है वो आने वाली यूथ में किन लोगों को लाना है उससे बिल्कुल ही हटा हुआ है। और गिने चुने लोग हैं, 5-6 लोग हैं, और वही आपको सिर्फ नजर आएंगे इनके जितने भी आप सेशन। हाँ जी। अच्छा, इस इनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ना कोई इनके ही रिप्रेजेंटेटिव थे यूथ क्लब के ही, तो उन्होंने एक बात की थी विच इज ह्यूज टर्न ऑफ फॉर मी, मतलब वही जिस जिस जमन में आप बात कर रहे हो ना। सो दैट गाय सेड कि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो हमारे पे ग्रेड से ऊपर होते हैं। सो इस बात की जो कोर है उसके अंदर ही है कि कुछ मामला ऐसे हैं जो तुमसे रिलेटेड ही नहीं है। इससे ना मुझे एक बात याद आ गई, मेरे एक जानने वाले थे, तो उनसे बात हो रही थी कश्मीर इशू पे, मैं शॉर्टली ब्रीफली बताना चाहता हूँ। हम्म। तो उन्होंने बताया कि कश्मीर इशू डिस्कस हो रहा था कि कैसे कश्मीर में मसले हो रहे हैं, और मी एज अ मुस्लिम ये मेरा इशू है, क्योंकि हमें अल्लाह के रसूल ने जोड़ा था एज एन उम्मत। तो जहां कहीं पे भी जो इंसान अपने आप को आइडेंटिफाई करता है एज अ मुस्लिम, उसका जो मसला है वो मेरा मसला है, उसको मैं किस तरीके से असिस्ट कर सकता हूँ, दैट दैट कैन बी अ क्वेश्चन। लेकिन टू से कि कश्मीर इशू हमारा इशू नहीं है, आपका इशू सिर्फ अपनी फैमिली तक है, एंड ही लिटरली टोल्ड मी दिस। तो इस जमन में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप राइट अवे ये एक स्टेटमेंट ओपन पब्लिक को दे रहे हैं कि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो हमारे पे ग्रेड से ऊपर होते हैं, लेना देना कोई नहीं है, तुम हम्म। अपना काम करो, तो ये ऑलरेडी बाय डेफिनेशन ही आप लिमिटाइज कर दिया ना आपने। हम्म। आपने बोल दिया कुछ चीजें तो आपकी हैं ही नहीं, उनको छोड़ दो, सिर्फ नीचे वाली चीजें देखो। कश्मीर तो कश्मीर वही जो कश्मीर आपने बात पॉलिटिक्स के हवाले से की है, कश्मीर तो छोड़ो, दैट्स इनका माय पॉइंट कि आप इनका बात से मैं ही लिमिटाइज कर रहे
हाँ, एक चीज अगर स्पेसिफाई करूँ ना, एक चीज बड़ी मैं इंपॉर्टेंट देखता हूँ सबकी, यूथ क्लब की लास्ट वीडियोस पूरे 3 सालों में आप देखो गजा फलस्तीन पे हार्डली वीडियोस मिलेंगी। गजा फलस्तीन पे बिल्कुल ही जैसे, हालांकि वो हम्म। हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, लेकिन गजा फलस्तीन पे इतना नहीं क्यों? कहीं ना कहीं आई थिंक ये डर भी है। बिल्कुल। खैर खैर, ये तीनों तीनों ग्रुप्स का मेरे साथ इख्तलाफ है, खाली यूथ क्लब का नहीं। कहीं ना कहीं डर है कि यार ज्यादा गलत गजा फलस्तीन पे बोला तो हमारे जो चैनल्स हम्म। मोनेटाइज हुए हैं उनको खतरे होंगे। ये चीजें भी हैं कहीं ना कहीं। हम्म। तो ये मुझे बिल्कुल बिल्कुल बहुत, ये चीज मुझे बहुत तंग बिल्कुल। करती है, मुझे ये चीज बहुत तंग करती है। नहीं भाई, आप अगर ये ना बोलो इस पे, और इस्लाम का हम लेबल लेके, इनके बड़े ना सॉफ्ट टॉपिक्स, आप जितने भी इनकी लास्ट वीडियोस देखो ना, बड़े सॉफ्ट से टॉपिक्स होंगे, बड़े जनरलाइज्ड किस्म के होंगे। द रिवाइवलिस्ट का भी ये इशू है, बड़े जनरलाइज्ड किस्म के, बड़े सॉफ्ट से टॉपिक्स, लेकिन कभी स्पेसिफाई नहीं करेंगे एक नैरेटिव के ऊपर, पुशिंग नैरेटिव के ऊपर, जिस पर दुश्मनी हम्म। ताकतें बड़ी तेज हैं। हाँ। देन अगेन भी सिर्फ मैं यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रहा। यूट्यूब चैनल पे तो कोई पर्सन ये कह भी सकता है ना कि भाई मेरा अपना चैनल डीमोनेटाइज करवा के क्या होगा, तो आई कैन अंडरस्टैंड। मेरा क्वेश्चन है कि पब्लिकली अगर आप आगे ये कह रहे हो, आई एम रेफरिंग टू दैट शिफा यूनिवर्सिटी सेशन, शिफा हम्म। देखा था मैंने। उसके अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे यूथ क्लब से, तो उन्होंने बात की थी जो मैंने बोला ना कि असली ये पब्लिक में आके मुगीरा लोग लुकमान। आपको सुन रहे हैं, आप उनको बोल रहे हो कुछ मुगीरा इश्यूज हमारे लुकमान। पे ग्रेड से ऊपर होते हैं, इसका मतलब कुछ इश्यूज आपके हैं ही नहीं। बिल्कुल हाँ, जो भी वो थे मुझे एग्जैक्टली उनका पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात की तो मुझे तो ये बात, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट एज अ मुस्लिम, कि मैं राइट अवे कुछ चीजों को इस तरीके से देखूं कि ये मेरे पे ग्रेड से ऊपर के मामला हैं, तो ये मेरे मामला तो नहीं है। बिल्कुल। सो और दूसरा मूविंग मैनेजमेंट। ऑन, रिवाइवलिस्ट पे चलते हैं। हाँ हाँ। हाँ जी। रिवाइवलिस्ट पे क्या हाँ। आपका टेक है? हाँ जी, हाँ जी। मैं अगेन इन तीनों ग्रुप्स के सबसे बड़े तो मैनेजमेंट्स के इशू है। मैं आईएमएस के ऊपर जारी बात है एंड पे आऊंगा, इन तीनों के ही सेम इश्यूज हैं। सबसे बड़ा इशू मुझे वैसे लगता है मैनेजमेंट का, टू बी ऑनेस्ट, तीनों ग्रुप्स के। जो आगे आईएमएस को मैं तीनों में हम्म। सबसे बेहतर समझता हूँ। हम्म। आईएमएस का नैरेटिव, पुशिंग नैरेटिव भी है, उनके गोल्स भी हैं, बड़ा अच्छा सैलुद्दीन साहब ने वो जो 4 कंपार्टमेंट्स हैं उसके ऊपर, जी हमने एक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करना है और फिर उसके ऊपर पुश करना है, बड़ी अच्छी चीजें हैं। लेकिन द रिवाइवलिस्ट के, मैं पहले मैनेजमेंट से पहले एक हम्म। इशू बताऊं, इनका है थोड़ा सा नैरेटिव के जी हाँ हमें सिस्टम में चेंज करने के लिए खिलाफ प्रो खिलाफत भी बातें करते हैं ये कैसर अहमद राजा साहब और ये सारा। लेकिन अगेन हम्म। इनका नैरेटिव पुशिंग नैरेटिव नहीं है, स्पेसिफाई नहीं हम्म। करता। इनका नैरेटिव जनरलाइज रहता है कि बस एक जनरलाइज फ्रेमवर्क में हम बात करेंगे कि हाँ ये निज़ाम जो है थ्योरेटिकली अच्छा हो सकता है, लेकिन कभी प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे नहीं लेके आएंगे। ये कैसे हम्म। अहमद राजा साहब से ये मेरा बड़ा इख्तलाफ है। और अगेन यूथ को किस तरह आगे प्रोजेक्ट करना है, वो हम्म। किस तरह करना है, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखेंगे, सॉफ्ट टॉपिक्स हैं। अगेन यूथ क्लब वाला सारा नैरेटिव है, हम्म। सॉफ्ट टॉपिक्स हैं, कोई नैरेटिव हुकूमत को चैलेंज नहीं करेगा। यूथ क्लब का सबसे बड़ा मुझे इख्तलाफ यही है। भाई आप हम्म। एकेडमिक्स अगर हो, जाहिर बात है, मैं हुकूमत के खिलाफ अगर कोई बात करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हुकूमत के टोटली खिलाफ हूँ। इसका मतलब है कि भाई कुछ नैरेटिव जो हैं मेरे, मैं समझता हूँ हम एकेडमिक्स बेहतर जानते हैं उन पॉलिटिशियंस से। यूथ क्लब कोई नैरेटिव, क्योंकि आगे पता चलता है जी इनके जो मेंबर्स हैं उनके भी ताल्लुकात हैं जी, फलानी नून लीग के साथ ताल्लुकात हैं इनके, फलाने उनके साथ ताल्लुकात हैं, बड़ा बड़ा गुस्सा चढ़ता है इस बात पे। लेकिन जी आपने यूथ के हम्म। अंदर जो टैलेंट है उसको आगे किस तरह प्रोजेक्ट करना है, ये यूथ क्लब में भी इशू है, ये द रिवाइवलिस्ट में भी हम्म। इशू है, ये आईएमएस में भी इशू है। द रिवाइवलिस्ट का ये कहूंगा वो हम्म। सिस्टम चेंज चाहते हैं लेकिन कोई नैरेटिव पुश नहीं रखते। आईएमएस को मैं इधर क्रेडिट करता हूँ, देता हूँ, वो हुकूमत को कुछ जगह पे चैलेंज करते हैं। आपने देखा हो सैलुद्दीन साहब की, इवन आपने हम्म। ये जो अच्छा, हाँ जी। रिवाइवलिस्ट पे तो मेरा मेरा थोड़ा सा टेक करना, इवन दो कि समवट मैं आपकी बात से agree करता हूँ कि मतलब इट्स नॉट एज पुशी एज आईएमएस। रिवाइवलिस्ट्स के हवाले से मेरा ये टेक है कि कुछ चीजें, काफी चीजें उनकी ऐसी हैं जो पब्लिक डिस्प्ले में भी हैं और उन्होंने क्लियर रखी हैं, और उन पे कई वीडियोस भी उन्होंने बनाई, उनका नैरेटिव भी क्लियर है इन टर्म्स ऑफ दिस के। अब जैसे कैसर साहब हैं, वो इस चीज को फरोग देते हैं कि हम जो भी इश्यूज आ रहे हैं, अगर हमारे एज अ नेशन हम लोगों को लगता है कि हमारे माशरे में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो उस पर लीगल एक्शंस लिए जाएं। सिर्फ प्रोटेस्ट की हद तक या सिर्फ वीडियोस की हद तक ना रहा जाए। जैसे ब्लास्फेमी केसेस हो गए, या जैसे कई ड्रामाज से उनके इख्तलाफ आते हैं कि ड्रामाज में कई ऐसे सीन्स हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, हमारे माशरे की खराबी की तरफ जा रही हो बातें, तो उन्होंने लीगल एक्शंस लिए, जो कि उनका मोटो भी है या उनकी जो मिशन स्टेटमेंट है उसमें भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा एज फार एज आई नो उनकी एक ऐप भी है, और वो एक एज अ स्कूल भी उसको रन कर रहे हैं कि कैसे हम अपने जो मदारिस हैं उनको जो मॉडर्न डे नॉलेज है उसके साथ कोप करवाएं। अब यहाँ पे ना, इवन दो कि आई थिंक
दो इश्यूज हैं अगर मैं आईएमएस से भी इन कंपैरिजन बात करूँ ना। फर्स्टली कि ये कैसर साहब का जो अपना ओपिनियन भी है, वो समझते हैं कि डेमोक्रेसी इज द वे ऑफ इस्लाम, या इट कैन बिकम द वे ऑफ इस्लाम। डेमोक्रेसी के थ्रू खिलाफत आ सकती है, या इट कैन बी द राइट वे। तो इससे एक तो हमारा एट द कोर डिसएग्रीमेंट है मेरा जाती तौर पे, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है हर बंदे का इक्वल वोटिंग राइट, हर इंसान बराबर हो गया आपके नेशन में। अल्लाह अज़्ज़ व जल का कुरान अगर हम पढ़ें, कुरान का मुकदमा है, ये सबको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बराबर वोटिंग राइट्स नहीं दिए। इट इज नॉट लाइक खलीफा इमर्ज कर चुका हूँ। सो देन अगेन एक तो ये डिसएग्रीमेंट है कि डेमोक्रेसी वाला, कि वी डोंट थिंक डेमोक्रेसी इज द वे ऑफ इस्लाम, वी क्रिटिकली डिसएग्री ऑन ऑन दिस वन। और इसके अलावा ये मेरा एक और डिसएग्रीमेंट है, इवन दो कि आई थिंक कि वो जो कर रहे हैं उनकी नीयत भी खैर की है, और शायद उससे कुछ खैर आ भी जाए, या अदरवाइज देम उनको मैं साइड लाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा कि हमारे जो मदारिस के तलबा हैं। हम्म। हाँ, मैं ये कह रहा था कि तो वो जो यूनिवर्सिटी के तलबा हैं उनमें ये पोटेंशियल है, उनमें भी जो नॉट नेसेसरली हर किसी में, जो क्रीम ऑफ द क्रॉप है उनमें पोटेंशियल है कि वो ग्लोबली वर्ल्ड को आई टू आई देख सकते हैं। हम्म। जो मदारिस के तलबा हैं अनफॉर्चुनेटली वो अपने यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के लोग हैं उनको भी ऊपर देखते हैं कि ये स्टीम ना हो, या उसकी उसका जो सेंस ऑफ हिमसेल्फ है वो इंटैक्ट ना हो, कि वो अपने आप को कहाँ पे प्लेस करता है दुनिया की, वो चेंज मेक करे या किसी को ललके। हम बेहतरीन कोई कोई भी नहीं करेगा तो फिर मसाइल है। एटलीस्ट कोई शख्स कर रहा है, उससे चाहे कंप्लीट फंडामेंटल हो या ना हो, लेकिन कुछ खैर तो आएगी ना इंशाल्लाह। सो दैट्स माय टेक ऑन रिवाइवलिस्ट्स। बिल्कुल। द रिवाइवलिस्ट का मैंने बहुत ज़्यादा इनको फॉलो नहीं किया, लेकिन हाँ आपने जो बातें बताई हैं वो आई थिंक ठीक लग रही हैं सारी। मैं लेकिन चाहता यही हूँ कि आगे दूसरा ये यूथ को किस तरह अपलिफ्ट कर रहे हैं। अगर इनका ये है भी कि जी लीगल एक्शन लेने के चक्करों में ये है, अब इनके ग्रुप्स में मेन एक तो बंदों के अलावा कोई और वॉइसेस क्यों नहीं नज़र आती हैं? हमें ये एक चीज़ इनसे पूछनी चाहिए। आपने अपने चीज़ को प्रोजेक्ट करना है, आपका आगे क्या वाइडर ऑडियंस के साथ किस तरह ताल्लुक है, उनको किस तरह आगे लेके आना है। और इधर ही मेरा मेन क्रिटिसिज्म इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम के साथ है। इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम जो है वो पॉलिटिकली चैलेंज भी यूथ करती। हम्म। यहाँ पे ना मैं एक यहाँ पे मैं एक बात कर दूं कि यार यूथ को ना अपलिफ्ट करने के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक यूथ है एक, नॉट नेसेसरली सेइंग कि बाकी यूथ को नहीं वो कर रहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनका स्पेसिफिक जो यूथ, जिस यूथ को अपलिफ्ट कर रहे हैं ना, वो मदारिस का यूथ है। उसी पे मेरा क्रिटिसिज्म है कि इवन दो कि इट्स अ वेरी गुड मूव, लेकिन फंडामेंटल चेंज ब्रिंग करने की कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी नहीं है उस जगह में। आप ये द रिवाइवलिस्ट का बता रहे थे, द रिवाइवलिस्ट का। और खैर मुझे तो वो इनका इनका अगेन नैरेटिव और कोई मैनेजमेंट से कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं। खैर इनका सिस्टम, इनका जो है कि हाँ इस्लामिक सिस्टम आना चाहिए, मुझे लगता है ये बड़े जनरलाइज फ्रेमवर्क पे काम करते हैं और स्पेसिफाई नहीं करते। और ना इनकी मैनेजमेंट से मुझे कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं कि जी ये आप थोड़े एक्साइटेड लगते हो। आप वैसे आप इनको अगर अप्रोच करोगे तो आप देखते हो अपने आप को कि जी आप जैसे इनके ग्रुप के अंदर अपने आप को आ, इनके ग्रुप के अंदर कोई ऐसे यूटिलाइजेशन फ्रेमवर्क है कि आप थोड़ा ऊपर आ सको द रिवाइवलिस्ट, क्योंकि आपके अंदर मुझे लगता है कि आप इसको बैक करते हो थोड़ा इनके बारे में आप लास्ट टाइम एक मैं देखा था, एक डिस्कशन में भी थे, आगे कोई सिलसिला जुड़ा, उन्होंने कोई कहा जी कि आगे किस क्या काम क्या टास्क आगे और होने चाहिए, किस तरह की कोई चीज हुई? क्या होगा आगे फिर? नहीं, आप आगे किन लोगों को अप्रोच करोगे अगर आपने इनके फ्रेमवर्क के साथ जो जी जुड़ना है और इसको थोड़ा आगे लेके जाना है? किन लोगों के को अप्रोच करोगे द रिवाइवलिस्ट में? यार अप्रोच तो अगर रिवाइवलिस्ट को अप्रोच करना हो तो फिर तो कैसर साहब को डायरेक्टली अप्रोच किया जाएगा। लेकिन जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, वो तो जो आपका एक पॉइंट है ना, उससे मैं एग्रीड भी हूँ, और आईएमएस के अंदर भी वो फ्लॉ है। बिल्कुल। इवन दो कि मैं उसको नेसेसरली फ्लॉ के तौर पे नहीं देखता, नीड ऑफ द आवर के तौर पे भी समझता हूँ। नीड ऑफ हम्म। द आवर नहीं, मजबूरी बिल्कुल कह रहे हैं आप उसको। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली आप ये इन एसेंस अगर आप ये कह रहे हो कि देव नॉट क्रिएटेड फेसेस, तो वो मैं वही समझता हूँ कि रिवाइवलिस्ट में भी अभी तक एज सच एक तो फेसेस कुछ उन्होंने क्रिएट नहीं किए। सेकेंडली जिस तरह मैंने बताया ना कि मेरा एक फंडामेंटल डिफरेंस है, दो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं।
कि मैं पर्सनली स्पीकिंग डेमोक्रेसी को ठीक नहीं मानता, मैं एक बड़ा फ्लॉड सिस्टम मानता हूँ, और इस्लाम के अंदर उसकी कोई अमल दखल तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। दूसरा, वो जो जिन लोगों को अपलिफ्ट कर रहे हैं उनको उनको करना तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मैं ये नहीं समझता कि मैं मुझे पूरा जोर इस तरफ लगाना चाहिए और इससे चेंज मेक होगा, जिस क्राउड को वो अपलिफ्ट कर रहे हैं। फिर इनका तरीका क्या है, किन लोगों के थ्रू करना है? किन लोगों को क्या किन लोगों के थ्रू अपलिफ्ट, किन करना? लोगों को करना है? हाँ, ये जो अपना कह रहे हैं जी हमने लीगल एक्शंस लेने हैं, मतलब जो भी इनका। यार जी, मैं कह रहा था कि वो तो बेसिकली कहते हैं कि कोई भी उनको अप्रोच करे, अगर के माशरे में कोई इशू नजर आए जिसके अगेंस्ट लीगल एक्शन टेक करना चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट करें रिवाइवलिस्ट को, और हम आपको असिस्ट करेंगे कि वो मामला हम पाए तकमील तक पहुंचा दें। लीगल एक्शंस में तो वो इस तरह का काम कर रहे हैं ना। कोई बंदे का पता है, दो तीन लोगों का, कि जी जो हो जी कि इनको आगे अपटेक किया इन्होंने अपने काम के लिए? यार अपेरेंटली, क्योंकि आई मेट कैसर अहमद राजा, मैं उनके ओपन माइक सेशन पे गया था, सो आई मेट हिम टू। तो उसमें भी वो कुछ उन्होंने, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, कुछ वाकयात के उन्होंने रेफरेंसेस दिए थे विद नेम्स, कि ऐसे एक शख्स थे किसी और शहर में, उन्होंने हमें अप्रोच किया कि गालिबन एलजीबीटीक्यू के हवाले से था, या आई एम नॉट रियली सर्टेन कि किस हवाले से था, लेकिन शायद इस तरह कुछ था। तो उन्होंने बताया कि कैसे हमने फॉलो अप करके उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। तो आई थिंक, और सेकेंडली इनकी कई वीडियोस हैं ब्लास्फेमी केस के ऊपर, उनकी कई वीडियोस हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं। तो इसमें तो आई डोंट थिंक कि इतना कोई मसला है। प्लस आई थिंक समवन नीड्स टू रेज अ वॉइस, क्योंकि कोई भी नहीं करेगा तो हर बंदा ये समझ रहा होता है किसी ने करना है, तो वो अगर कोई भी वो किसी नहीं बनेगा तो फिर वो काम अधूरा रह जाएगा। तो आई थिंक इस हवाले से तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द रिवाइवलिस्ट्स कि वो जो ये लीगल एक्शन की तरफ जाने की बात करते हैं, हाँ वो ठीक है सारा, लेकिन अगेन कंसिडरिंग द करंट कंस्ट्रेंट्स कोई कि हमारे पास एग्जांपल, सिस्टम फिलहाल तो यही है ना, ब्लास्फेमी चाहे लॉ, नॉन इस्लामिक हो लेकिन सिस्टम तो ब्लास्फेमी, यही है। हाँ ब्लास्फेमी के अलावा कोई केस होते हैं इनमें? ब्लास्फेमी के अलावा मैंने आपको बताया ना, एलजी दूसरा मेरे जहन में जो आता है वो एलजीबीटीक्यू है, और तीसरा अगर मैं कहूँ तो वो ड्रामाज के हैं, 3-4 ड्रामाज के ऐसे मामला हैं जिसमें उन्होंने एक्शन लेके। अच्छा, वो ये अच्छा है वैसे लीगल एक्शन लेने पे, लेकिन अगेन कोई टीम बिल्डअप करना मैनेजमेंट में, ये लोग बड़ी। फिर तीसरा ये है कि इनके इवन ग्रुप्स अगर डिफरेंट हैं तो इसका मतलब है इन्होंने पहले ही वो नैरेटिव ले लिया है कि कहीं ना कहीं ये अलग हैं एक दूसरे से। यूथ क्लब वगैरह वैसे भी हमें पता है इख्तलाफात भी हैं इनके। अच्छा, IMS के ऊपर, इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम, मेन फोकस मेरा इधर ही है। मैं खुद भी मेंबर हूँ इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम का, और मैं चाहता हूँ ये ग्रो हो। मैं खुद इसको सबसे मतलब तीनों में बेस्ट समझता हूँ, क्योंकि इनका नैरेटिव पुशिंग नैरेटिव है, और ये नहीं डरते हुकूमत को चैलेंज करने से भी। अगर इनकी हो ना कि हमारी बात में वजन है और हम अपने नैरेटिव में वजन है, ये हुकूमत को चैलेंज करने से भी नहीं डरते, जो बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे इनकी। यूथ क्लब वगैरह का पता चलता है जी, ताल्लुकात हैं कहीं ना कहीं हुकूमतों के साथ भी, इसलिए वो ना, फिर जिस तरह वो आपने बताया ना कि जी वो पे ग्रेड से ऊपर चली जाती हैं बातें इनके। और IMS के अंदर एक है कि वो फाइटिंग स्पिरिट है, पुशिंग ठीक है, नैरेटिव ठीक रखते हैं, चाहे हुकूमत के अगेंस्ट क्यों ना जाती हो बात, वो उनमें इतनी बहादुरी है कि हम भाई पुशिंग नैरेटिव रखेंगे। और उन्होंने गजा फलस्तीन पे भी मतलब बड़ा वो स्ट्रॉन्ग जो है ना सुपीरियर साइकोलॉजी रखने वाले कॉन्सेप्ट, वो बड़े अच्छे मुझे लगते हैं, और दैट इज सो गुड इन देम। साहिल साहब ने ये जो चीज़ की है, दैट इज लाइक सो गुड कि सुपीरियर साइकोलॉजी रखना है, चाहे जो मर्जी हो, अमेरिका आ जाए सुपीरियर साइकोलॉजी रखनी है, जो मर्जी मुल्क आ जाए हमने सुपीरियर साइकोलॉजी रखनी है। ये फंडामेंटल टीचिंग्स थी जो हमें अपने नबियों और उनसे मिली थी कि हाँ भाई भाई हक हक जो है बात, आप उस पर सुपीरियर साइकोलॉजी ना रखो तो फिर, और जी वो फिर यूथ क्लब के पे ग्रेड्स ऊपर निकल जाती हैं। हम देखे हैं इनके पे ग्रेड से हुकूमत के साथ जब क्लैश आता है, बाकियों के पे ग्रेड से ऊपर निकल जाती हैं, ये नहीं गुजरने देते, ये कहते हैं नहीं हम उधर पुशिंग नैरेटिव रखेंगे। इनका मेन इशू, यकीन करो ये मैंने इस पे बड़ा होमवर्क किया, इनका मेन इशू एक तो बड़ा जी, एक मेरे दोस्त पहले आया था हुजैफा से सारी डिस्कशन होती है, आपका दोस्त शयान उसके साथ बड़ी डिस्कशन होती है मेरी, और वो बड़े सपोर्टर्स हैं ये IMS के भी, मैं भी सपोर्टर हूँ। तो वो अमूमन कहते हैं जी IMS की ऐप आ रही है, एक IMS की ऐप आ रही है, मुझे बताते हैं IMS की ऐप आ रही है और मैं इनको कहता हूँ यार IMS की ऐप से कुछ नहीं होना। साइलेदीन साहब को भी मैं ये बताता हूँ, अगर ये पैगाम पहुंचे, ऐप उप से कुछ नहीं होना जो आपने पॉलिटिक्स में अपना पंजे गाड़ दिए ना, ऐपों से कुछ नहीं, चाहे 100 ऐपों बनाने कुछ नहीं होना, ऐपों से काम नहीं होना। क्योंकि ये देखें शबाज शरीफ वगैरह, ये इमरान खान वगैरह, ये किस तरह आए थे पॉलिटिक्स में, अगर इन्होंने आना होता ना तो ऐप के थ्रू आ गए होते। बेसिकली मेरा मेन इशू इनकी मैनेजमेंट की टीम के साथ है। इनकी मैनेजमेंट की टीम के जो बंदे हैं वो आगे IMS के कौन कौन से मेंबर्स को अपलिफ्ट करना है, अगेन सेम इश्यूज उनके रिवाइवल यूथ क्लब के,
कौन से बंदों के फेसिस को आगे लेके आना है। आपके एक दोस्त शयान ने वीडियो भेजी, वो जी जिसमें था जी क्रिटिकल एनालिसिस डॉक्टर इसरार और उसका, और उसमें शयान के दो दोस्त थे, मोहम्मद इब्राहिम और वकास तालिब हैं, और प्रेजेंटेशन शयान ने बनाई थी। तो उसने मुझे वो वीडियो भेजी, मैंने उसको नहीं बताया, तुम्हें बता रहा हूँ। तो जी वीडियो में है जी तकरीबन 2000 व्यूज हैं, और क्या नाम है, मैं एक चीज़ नोट करा, ना टाइटल में उन दो मेंबर्स का नाम मेंशन किया, ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया। आप रिवाइवलिस्ट में देखो, किसी मेंबर का नाम मेंशन नहीं करेंगे। आप यूथ क्लब में देखो, किसी नए मेंबर का नाम मेंशन नहीं, क्यों नहीं नाम किसी का मेंशन करते। प्रेजेंटेशन इतनी बनाई हुई है, किसी का नाम तक मेंशन नहीं करते। बता रहा था कि ये आईएमएस की एप्स जो हैं, ये इससे कुछ हम्म नहीं होना, इससे इसके थ्रू कोई चेंज, ये मेरा अपना एनालिसिस है कि इसके थ्रू कुछ नहीं होगा। साले दिन साहब को भी पैगाम जा रहा है कि नहीं, अगर ये पहुंचा तो कि आई ऐप से कुछ नहीं होता। क्यों, ये जितने पॉलिटिशियंस हैं, शहबाज शरीफ, इमरान खान, ये जरदारी वगैरह, ये जिस तरह पॉलिटिक्स में आए थे, ये इन्होंने आना होता तो ऐप के थ्रू आगे होते। तो हम्म एप्स भी आजकल जो हैं, उनका स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस किसी लेवल पे चलता है, और वो लेवल जो है वो उस लेवल को ट्रांसेंड नहीं करता जो आप एक सोशली जाके एक्टिव करते हम्म हो। हाँ, सोशली ग्रुप को एक्टिव करते हो आप अपने सबसे बेस्ट पर्सन। सबसे बड़ा इशू आईएमएस का यही है कि जो मैनेजिंग ग्रुप्स हैं, उन सबको है जी साइलेदीन 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 साइलेदीन। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कल को जिस तरह अरेस्ट वारंट जब जारी हुआ सालेदीन साहब पे, तकरीबन आई थिंक 2-3 साल पहले, तो क्या है जी, बस बस उन पे अब अगर गिरफ्तार कर लेते और वो कर लेते तो क्या आगे क्या होना था, आगे बस फिर तकरीबन 1 साल आई थिंक ये मुल्क से बाहर रहे थे, और फिर उधर अच्छा कर रहे थे, उधर लॉबी बिल्डिंग का, खैर उधर भी काम शुरू कर रहे थे यूके के अंदर वो सारा। फिर हम्म 1 साल बाद लेकिन मुल्क में, लेकिन 1 साल बाद आना पड़ा। अब यही मुल्क में आपने अपने कुछ प्लेयर्स आइडेंटिफाई कर दिए होते हैं, ये नून लीग वगैरह को पता होता है कि जी उनके अगले जो हम्म किस किस बंदे एमएनए लाना है। इमरान खान को पता है जेल में कौन आ रहा है, किस बंदे, कौन सा एमएनए था उसका, कौन सा, वो सब सारे वो पता है। अब क्या साइलदीन साहब को अपने किसी बेहतर मेंबर का पता है कि इनके ग्रुप्स के मैनेजमेंट्स जो हैं, इनमें आइडेंटिफाई हम्म करने वाला, मैं लास्ट टाइम बता रहा था इनकी वीडियो, वो शयान की वीडियो का जो रेफरेंस दे रहा था, भाई इनकी हम्म वीडियोस भी देखो ना, आप जो लगाते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं जी, अपने मेंबर्स को प्रेजेंटेशन देते हैं, उनका नाम ही नहीं मेंशन करते, ना टाइटल में ना डिस्क्रिप्शन में। फिर जिसने कोई अच्छी हम्म प्रेजेंटेशन दी है, उसको आगे ग्रेड करने का, उसको मौका देना चाहिए ऑन साइड प्रेजेंटेशन का। मैं अक्सर एक इनके ग्रुप मैनेजर्स को कहा है कि भाई मैंने खैर दी थी एक प्रेजेंटेशन, वो आई थिंक उन्होंने पब्लिश ही नहीं की थी, या क्या था, वो हसन सादिक के साथ मैंने एक दफा दी थी, उन्होंने आई थिंक अच्छा पब्लिश भी नहीं की थी शायद, क्या उसका, वो मस्जिदों के ऊपर अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन थी। और वो हम्म आगे आगे मैंने उनसे कहा कि ऑन साइट करना चाहिए, जिस तरह साहिरुद्दीन साहब करते हैं। आगे साहिरुद्दीन हम्म साहब जिस तरह मीडिया ग्रुप्स के अंदर आके करते हैं, आप अपने मेंबर्स को आगे इधर लेके आओ। देखो ये कुछ हम्म चीजें हैं। अब इनके अब मुझे साहिरुद्दीन साहब की माइंडसेट से ऐसे लगता है। हम्म और अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे बोल दूं कि जो अभी आप बात बता रहे हो ना, मेरा थोड़ा सा इससे डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप कंप्लीट कर लो, नहीं, फिर मैं बताएं अपना बताएं ओपिनियन। बताएं, और मेरे पास हैं 2-3 पॉइंट्स और मैंने बताने हैं। आप, मैं चाह रहा हूँ एक दफा वन गो में कंप्लीट करो, फिर मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, फिर आप उस पर कमेंट करना। हाँ, साहिरुद्दीन साहब आप का कर लो जैसा है शुरू। ना कि अभी अभी सोर्स कोड इन्होंने स्टैब्लिश किया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बेसिकली जो आप कह रहे हो ना, एजुकेशन सिस्टम वगैरह को वो करने के लिए, और इसमें वो पैसे भी ला रहे हैं, और तो वो बड़ा अच्छा है। लेकिन अगेन उससे अब खाली ये नहीं होना चाहिए जी कि 13 साल से लेके ये क्या 25-30 साल की उम्र के लोगों को आपने रखना है। तो अब लगता है ऐसे है हम्म जैसे उनका सारा टारगेट वही है। भाई जो वो लोग हैं जो 25-30, जो जिनके पास मतलब पैसे भी हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट लोग बच्चे हैं। भी, हाँ, 30+ लोग मास जो हैं। बच्चे भी तो हैं, उनके 13 साल से छोटी उम्र के बच्चे भी तो हैं स्पोर्ट्स हाँ कोड हाँ, में। वो भी हैं, वो भी हैं। तो वही मैं हाँ कह रहा हूँ, लगता ही है कि यही अभी इनके टारगेट हैं। क्योंकि मुबशिर अच्छा अच्छा लुकमान के साथ भी मैंने वो इंटरव्यू एक हुआ, मैंने सुना वो पूरा, कहते हैं जी कि हम्म, चेंज लाने में कम से कम 30 साल मिनिमम और 100 साल तक सोचें। तो वो खैर, बिल्कुल वो मैं बिल्कुल। अग्री, काफी लेवल पे अग्री करता हूँ। लेकिन हम्म मैं कह रहा हूँ, ये आपने अगर जल्दी चेंज लाना है, 30 से 40 ईयर्स की जो लॉट है, अभी देर लाइट चली गई है, खैर कंटिन्यू करते हैं। थर्टी से एनीवेज। फोर्टी 30 से 40 ईयर्स की जो लॉट है, उसको टारगेट करना बहुत जरूरी है। उनमें से लोगों को तलाश करना पड़ता है भैया आपको, ये जिस तरह नून लीग पीटीआई वगैरह अपने करती है कि किस किस बंदे को अपॉइंट करना है, आपका भी ये काम बनता है कि आप आइडेंटिफाई करें। अब आपकी ग्रुप मैनेजमेंट टीम जो है, उनका सिर्फ फोकस है साइलदीन साइलदीन साइलदीन, और जी कौन सा सेशन है, और उसको वो करना है। अच्छे हैं उस काम में, ये नहीं कह रहा, नहीं कह रहा, लेकिन इधर तक नहीं रुकना है ना। लगता है इधर तक ही रुके हुए हैं। और कब से, आई थिंक 2021 से आईएमएस है, और
और बस हम्म। अभी वो नहीं है जी कि कोई एक मेंबर भी हो जी जो आप सारे दिन के अलावा कोई पता है आपको कोई इनका इस काम। पे मैं आपका पॉइंट समझ गया, मैंने इस पे अपना टेक देता हूँ आपके, मुझे क्या लगता है, क्योंकि मैं हम्म, किसी कुछ बातें आपकी ऐसी जिनसे मैं एग्री करता हूँ, कुछ बातें ऐसी जिस पे मेरा ना जरा डिफरेंट ओपिनियन है। पहले डिसएग्री अगर वाली हम होती ऐप, है। हाँ हाँ वो जरूर मैं करता हूँ वो। अच्छा, अगर हम शुरू से, अगर मैं जितना मुझे याद आ रहा है ना, ऐप की आपने पहली बात की है। हम्म, अच्छा, ऐप ना थोड़ी बहुत मैंने देखी है कुछ, क्योंकि वो दी ऐप इज इन द टेस्टिंग फेज, और सो आई हर्ड, क्योंकि मेरे कोई जानने वाले हैं आईएमएस के अंदर, तो मैंने उसकी शक्ल भी देखी है किसी हद तक ना, कि जो टेस्टिंग जो जिस ऐप पे चल रही है। तो पर्सनली स्पीकिंग अगर मैं बात करूँ ना, पहले मैं अगर ऐप पे कमेंट करूँ, तो मैं समझता हूँ कि दी ऐप ही इज ट्राइंग टू मेक इज अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया, इस सेंस में कि उस ऐप के थ्रू एक ग्लोबल कम्युनिटी को वो इकट्ठे करना चाह रहे हैं, प्लस उस ऐप की ना जो फंक्शनैलिटी है, वो फंक्शनैलिटी अब मैं ऑब्वियसली रिवील नहीं करना चाह रहा, क्योंकि उन्होंने खुद जब जाती तौर पे रिवील नहीं की, तो इट्स नॉट फाइन टू रिवील इट, लेकिन मैं अगर उस पर थोड़ा सा कमेंट करूं, तो उस ऐप की जो फंक्शनैलिटी है ना, जो मैंने अंडरस्टैंड करने की जिस तरह कोशिश की है, वो ऐप फंक्शन इस तरीके से कर रही है कि जो लोग परफॉर्मिंग मुस्लिम्स है ना, जो क्रीम ऑफ द क्रॉप है, वो खुद उस ऐप में से उनकी फिल्ट्रेशन और वो फिल्टर होके ऊपर आ जाए। उस ऐप की फंक्शनैलिटी कुछ इस तरीके की है। अब सिंस आपने एक बात की, आपने कहा कि अगर आपने कोई चेंज ब्रिंग करना है, तो चेंज खाली ऐप से ब्रिंग नहीं होता, आपको सोशली काम करना पड़ता है। सोशल जो आपका जितना नंबर है, या सोशल क्या उसे कहना चाहिए, जितने आपके सोशली फिजिकली ऑन ग्राउंड कितनी आपके हाँ आपके बिल्कुल। पास नंबर है, इससे फर्क पड़ता है, खाली ऐप से तो नहीं होता। विच इज योर पॉइंट। अच्छा, अब इसमें ना दो बातें, इवन दो के आई थिंक कि अगर के खाली ऐप हो, अगर खाली ऐप और फिजिकल लोग ना हो, या ऐसे लोग ना हो जो आने के लिए तैयार हो, तो फिर तो काम नहीं हो सकता, दैट्स वन थिंग। लेकिन पॉइंट नंबर टू इसमें ये है कि ऐप की जरूरत क्यों है। ऐप की जरूरत इसलिए क्योंकि हम बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं कर रहे, हम बात करें ग्लोबल मुस्लिम्स को कनेक्ट करने की। सो ऐप का जो पर्पज है ना, वो ये है कि ग्लोबली मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई करना, जो कि ऐप खुद करके देगी, उसकी फंक्शनैलिटी ऐसी है वो कि दोनों ग्लोबली चाहते जो हैं, परफॉर्मिंग मुस्लिम, हाँ दोनों चीजें चाहते हैं वो। एग्जैक्टली, दोनों चीजें तो चाहते ही हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐप का जो पॉइंट है ना, वो ये है क्योंकि ग्लोबली मुस्लिम्स को कनेक्ट करना है। अब ग्लोबली अगर मुस्लिम्स को कनेक्ट करना हो, तो फिजिकली आप कर नहीं सकते, क्योंकि फिजिकली वो डिफरेंट एरियाज में लॉग्ड हैं। तो एक तो ये चीज है। दूसरी, फिर आपने जो बात की है ना अबाउट द फेस, उससे मैं मेरा खुद भी ये डिसएग्रीमेंट है आईएमएस से ना, लेकिन मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ साहिल साहब को, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो ये एक ना बाय डिफॉल्ट हर मूवमेंट की ये चीज होना बहुत जरूरी होती है, जरूरी नहीं होती एज इन कि ये चीज होनी ही होनी होती है, लेकिन आप कोशिश करते हो कि इसको रोको और इसको बेहतरी की तरफ लेके आओ। क्या चीज की बात कर रहा हूँ, कि एक कल्ट बनना बनना ही बनना होता है। जैसे डॉक्टर सार साहब एक मूवमेंट चला रहे थे, अब उस मूवमेंट में मैं किसी और को नहीं जानता, लेकिन मुझे डॉक्टर सार साहब का पता है, क्योंकि वो फेस थे उस मूवमेंट के। तो इनडेफिनेटली एक फेस तो बनना ही बनना होता है। जो शख्स मूवमेंट शुरू करता है, उसने फेस बनना होता है, ये वो हो चुका इनडेफिनेट है एक ना, ट्रुथ है, वो हो चुका है। जो कि जो कि हो भी चुका है हम्म, एग्जैक्टली exactly। लेकिन इसमें बात यह है कि एक इनडेफिनेट रिजल्ट तो इसका होना होता है कि जो बंदा मूवमेंट लीड करता है वो उसका फेस बन जाता है। लेकिन क्या वो शख्स ये चीज बरकरार रखता है, या क्या वो शख्स कोशिश करता है कि मैं दूसरे लोगों को भी एम्पावर करूं, ताकि हमारी पावर जो है वो एक इंडिविजुअल के अंदर कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए, बल्कि एक लॉबी की सूरत सूरत इख्तियार कर जाए, हम्म, कि बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स के पास पावर आए, जो कि इंडिविजुअल्स हों, जो कि खैर खैर रखते हो अपने अंदर और ट्रुथ की तरफ ड्रिवन हो, उन सब लोगों के पास पावर आए, ताकि हम एक लॉबी की शक्ल इख्तियार कर लें। इस चीज के अंदर ना, मैं पर्सनली स्पीकिंग, मैं साहिल साहब को देता हूँ बेनिफिट ऑफ डाउट। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट मैं इस थॉट पे देता हूँ, क्योंकि मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व की है, जो मैंने सुनी है आईएमएस के अंदर। आईएमएस के अंदर क्या होता है कि आईएमएस के अंदर फेस नहीं आता। जब कोई शख्स प्रेजेंटेशन दे रहा होता है ना, उसका फेस तो बिल्कुल भी नहीं आता कि ये शख्स प्रेजेंटेशन दे रहा है। इसका एक जो बैड आउटकम है ना, वो तो ये है कि साहिल साहब के अलावा आईएमएस का कोई फेस ही नहीं है। आईएमएस का सिर्फ एक फेस है, साहिल अदीम साहब, जिसका आपने एक अगर इसको एक्सट्रैपोलेट करें, तो उसका एक नेगेटिव आउटकम और आईएमएस इस आपने पर्पस बताया, के लिए जिससे मैं बनी ही एग्री भी नहीं कर थी। सकता आईएमएस इस पर्पस के लिए बनी ही नहीं थी। हूँ। एग्जैक्टली और ना इसका एक नेगेटिव आउटकम वो होता है, जो आपने जिसकी अभी एग्जांपल भी दी है, कि साहिल साहब जो हैं वो, उन पे एक अरेस्ट वारंट उनका निकला था, कुछ टाइम पहले की बात है। अब अल्लाह ने करे, पर्सनली स्पीकिंग, मेरा भी यही ओपिनियन है कि अगर साहिल साहब शहीद हो जाते हैं, ठीक है, तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आईएमएस की जो मूवमेंट है वो डिरेल हो जाएगी बहुत जल्दी, डाउन द लाइन चली जाएगी। बिल्कुल यही मेरा उसकी पॉइंट वजह, है। जो आपका पॉइंट है वो एग्जैक्टली ना, अब मैं वो बेनिफिट ऑफ डाउट वाली बात पे आऊंगा, लेकिन मैं पहले आपके पॉइंट को जरा स्ट्रॉन्ग कर दूं, उसको स्टील मैन कर दूं। अगर आपका पर्पस था कि जो लोगों पावर को फैलाना, कंसंट्रेट नहीं करना, बल्कि लोगों पावर को फैला देना। अब अगर अल्लाह ने करे अभी साहिल साहब शहीद हो जाते हैं, तो वाई आई से कि मूवमेंट डिरेल हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि कोई एक और फेस नहीं है।
अगर साहिल साहब चले जाते हैं तो कौन रिप्रेजेंट करेगा? आईएमएस को एम्पावर कौन करेगा? कोई किसी को जानता ही नहीं है। कोई भी बंदा आके उठ के बोले यार मैं भी आईएमएस में हूँ, तो नोबडी नोज यू यार, क्योंकि सही आप बात फेस नहीं थे, आप डिफरेंट चेहरे नहीं थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब साहिल साहब के बाद लोगों को ये नहीं पता कि हु टू लुक अप टू। अब मसला ये है कि साहिल साहब की कोशिश क्या है, वो कह रहे हैं कि अपने आप में बंदा इस लेवल की कैपेबिलिटी डेवलप कर ले और ऐसे क्लस्टर्स फॉर्म कर ले कि किसी के होने या ना होने से आपको फर्क ना पड़ रहा हो। लेकिन द ट्रुथ इज कि हर्ड जो है दुनिया में, मेजोरिटी जो है वो हर्ड ही है, और मेजोरिटी लोग फॉलोअर्स ही होते हैं। मेजोरिटी लोग वो नहीं होते कि सारे लीडर्स बन जाए। मेजोरिटी लोग वो हैं जो देखते हैं कि कौन बड़ा लीडर आएगा, हम उसको फॉलो करें। अब चेहरा अगर एक ही हो तो वो जैसे ही वो चेहरा बदलेगा या खत्म गायब हो जाएगा मंजर से, तो इसका मतलब मूवमेंट आपकी डिरेल हो गई। तो इन एसेंस इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मैं जो बेनिफिट ऑफ डाउट की बात कर रहा था, मैं पर्सनली स्पीकिंग ये समझता हूँ कि साहिल साहब ये समझते हैं या उनका एनालिसिस है या ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पलिंग, उन्होंने सैम्पलिंग की है, उनको ये लगा नहीं कि आईएमएस के जो लोग हैं ना वो इस लेवल की कॉम्पिटेंस उन्होंने डेवलप की हुई है कि उनको वो आईएमएस को रिप्रेजेंट करें। ये मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ, ये मेरी थॉट है कि साहिल साहब शायद इस वजह से ये नहीं कर रहे। सेकेंडली, उन्होंने ना दो चीजें बनाई हुई हैं, एक बनाया हुआ आईएमएस, एक बनाया हुआ सोर्स कोड। जो सोर्स कोड है ना दैट एक्ट्स एज अ फिल्टर। आईएमएस के जो चुनिंदा लोग हैं, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो जाते हैं सोर्स कोड में। एक तो सोर्स कोड स्कूल भी है, लेकिन एज पर साहिल साहब वर्ड्स के सोर्स कोड के अंदर तो हम ऐसे लोग जो काबिल हैं उनसे हम पैसे लेते नहीं, उनको हम पैसे देते हैं कि आप अपना टाइम यहाँ पे दें क्योंकि आप में कैपेबिलिटी है। लेकिन इनडेफिनेटली जो आपकी बात है ना, मैं खुद पर्सनली स्पीकिंग ना आई फियर दिस जो आपने बात की है, क्योंकि मेरे जहन में भी ये बात है कि अल्लाह ने करे अगर साहिल साहब मंदिर से गायब हो गए तो दिस इज आई एम सर्ट, मैं इस बारे में मैं सर्टन हूँ, क्योंकि आई नो पीपल ऑफ पाकिस्तान, आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड के लोगों का जहन किस तरीके से काम करता है। मूवमेंट डिरेल हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप बस चेहरे नहीं है। चेहरे होने चाहिए बहुत ज्यादा। हम तो ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि चेहरे होने ही नहीं चाहिए, चेहरे होने चाहिए और बहुत ज्यादा होने चाहिए ताकि वो लॉबी बन जाए। सही बात है। डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिक्स में डिफरेंट इतने इतने ज्यादा चेहरे हो कि अगर एक चला भी जाए तो आपको पता होगा भी 1.5 लाख और चेहरे हैं, एक चला गया तो क्या फर्क पड़ा। और ये काम इतना सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है मैनेजर्स के लिए। आपने जो लोग प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं उनको ऑन साइट प्रेजेंटेशंस देने का कह दें। आप देखो जो साहिल अदीम साहब कर रहे हैं वही चीज करें, जिस तरह आप इनकी वीडियोस नहीं, प्रमोट कर रहे हैं, आप मेंबर्स की वीडियोस लेकिन प्रमोट। माज जी। वो ये मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, वो साहिल साहब ये समझते हैं कि वो कैपेबल नहीं है, अभी लोग इस काबिल नहीं हुए डिलीवर करने के। और मतलब मैं आपको ना वही एक सच्ची गैप हम फिल कर रहे हैं, वही गैप हम फिल कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली सारा जो बस काम यार। मैं चाह भी ये रहा हाँ, हूँ कि इस चीज को हम ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ में लेके आएं। मेरा एक दोस्त मूसा एग्जैक्टली वकास साहब हैं, वो बड़े बड़े हैं ऐसे बिल्कुल काबिल लोग भी, बिल्कुल 30+, बिल्कुल। 25+ में, जो जो देखो, जिनमें जज्बा भी है करने का, वो सारे हैं। और कम है, नो ऐसे डाउट, नो डाउट, बहुत कम है, बिल्कुल, एक्सट्रीमली लो है। और ऐसे लोगों को जोड़ना है, ऐसे लोगों को एक पर्पस पे जोड़ के इकट्ठा करना है, हम्म जो कि फेस भी हो, रिप्रेजेंटेशन भी करें और पर्पस सेम हो। क्योंकि हम कहते हैं फेस एक नहीं हो सकता, हम्म ऑब्जेक्टिव और आइडियोलॉजी एक होती है। हम्म फेसेस तो डिफरेंट होते हैं, चेहरे तो बदलने के लिए होते हैं कि बदलते जाते हैं, लेकिन हम्म। अगर एक ही चेहरा होगा तो बदलेगा किससे? रिप्लेस और ही नहीं ना हो सकेगा। थोड़ा सा ये, लेकिन मैं मेरी एक इख्तलाफ ये है कि ये जो मैनेजर्स हैं, जैसे नाम मुझे पता है, हसन खिलजी साहब कोई हैं, ये माहीन हम्म साहब हैं, दो और भी हैं, खैर इनके अच्छा। इनको इनकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि ये तलाश भी करने वाला एलिमेंट हो इनमें। आई थिंक इनका हम्म जो मैनेजिंग टीम होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हर इसमें। इनका भी सारा हम्म फोकस है बस जी सालिदीन साहब हैं, उनके सेशन कराने हैं और उनकी ग्रोथ चैनल की हो, और फिर जी इनका इंटरव्यू समा में किसको कराना है, ये भाई यहाँ तक इनका फोकस है अभी। भाई आप अगर अच्छा। अपने मेंबर्स के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं, आप इनसे पूछो ना अगर इनकी मैनेजिंग टीम से कि भाई सालिदीन के बाद कौन सा सबसे बेस्ट मेंबर है, नहीं बता सकेंगे। आपसे पूछो, नहीं बता ये सकोगे तो यही ये। दिस इज माय पॉइंट। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मैं इस पे एग्री कर रहा हूँ। मैं हम्म इवन दो कि मैंने आपको बोला कि मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि साहिल साहब अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। जो ऐप हम्म का मैंने शुरू में बात की ना, ऐप का पर्पस ये है कि ऐप के थ्रू शायद वो लोग फिल्टर आउट हो जाएंगे, हम्म। क्रीम जो है वो ऊपर आ जाएगी। लेकिन मुझे तो जो ऐप आप पे बात कर बहुत रहे हैं मेरा, मुझे ऐप पे तो लेकिन बड़े, हाँ ठीक है। नहीं वो मैंने देखी है तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, बाकी वल्लाह आलम दावेदारी तो नहीं है। लेकिन जो आपका पॉइंट है ना, इस पॉइंट से मैं पर्सनली एग्री करता हूँ। एग्री इन द सेंस कि आई डोंट नो दीस टू पीपल के इन लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं या नहीं है, किस तरीके से वो करें, दैट आई डोंट नो। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर वाकई ऐसा है ना जिस तरह आप बता रहे हो कि ये लोग इस पोजीशन में भी नहीं कि आइडेंटिफाई करें, हम्म तो फिर ऑन देयर पार्ट, ऑन द मैनेजमेंट्स पार्ट, साहिल साहब की तो चलो वो इज अ वेरी बिजी मैन, उनको डिफरेंट उनके वेंचर्स इतने ज्यादा हैं, वो खुद राइट अवे हर चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, दैट वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन ऑन द मैनेजमेंट पार्ट ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। अगर आप लोग इतने साल बिल्कुल। से एक चीज ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो और आपने खुद बजाते खुद आइडेंटिफाई नहीं किया ऐसे लोग, तो ये दिस इज अ फ्लॉ। मेजर फ्लॉ, और यही मेन अगर के नहीं यही किए, मेन फ्लॉ। पता मैं है, एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर के नहीं किए तो फिर देन इट इज अ फ्लॉ। ये यही बात मैंने हुजैफा को की थी। मैं, एक और मेरा दोस्त है आईएमएस में, वो भी बड़ा फॉलो अच्छा करते हैं कि भाई अच्छा। साहिल साहब कहते हैं कि आईएमएस में ना 7 लाख मेंबर्स आ चुके हैं अब हैं। वो
आई थिंक इस्माइल कासिम से भी डिस्कशन, उसने कहा चलो 10 लाख कह दें, 1 मिलियन कह दें, बड़ी तादाद है। नंबर गेम आप कह रहे हो, नंबर गेम तो है भाई, इसका 1 मिलियन लोग, बड़ी फॉलोइंग है, तो 10 लाख लोग हैं। तो मैंने उस एफर से बात करा था, मैंने कहा 10 लाख में जो 9,90,000 है ना, वो बस ऐवे ही है। मैं कह यार रहा हूँ ये तो यार, लेकिन माज ये तो मजबूरी है ना, ये कोई चाहत थोड़ी होती है, मजबूरी होती है। जब वो आप नौ अपने लाख दरवाजे खोलते हो ना कि सारे आ जाएं, वो सारे आ नौ जाएं, तो इस लाख तरह के लोग नब्बे तो आते हजार हैं। वो 9 लाख, मैं अपना वो 9,90,000 हैं कि महीने में कभी एक आध वीडियो देखी साहिल साहब की और कहा यार ये कंटेंट तो अच्छा है, वैसे बंदा बात तो अच्छी चल यार, अब मैं तो आई वुड नॉट से दैट, क्योंकि देखो लोग खैर के लिए जमा हुए हैं, मैं राइटर ये तो नहीं उनको कहूंगा कि वो इसलिए यहाँ एक वीडियो देखते हैं वो। मेरा कहने का मतलब लेकिन है हाँ ये कि आइडेंटिफाई देखो करना हक पड़ता है आपको, वो कम ही हक लोग होते हैं, नून लीग के भी मेन मैं बंदे ये बता रहा हूँ, 200-300 ही हैं। हाँ। हक हक जो है ना वो हमेशा तादाद में थोड़ा ही होता है, और बिल्कुल। काबिलियत भी, कॉम्पिटेंसी हमेशा तादाद में थोड़ी होती है। तो हम्म। ज्यादातर लोग हो ही नहीं सकते कि मैं एक हम्म। वास्ट मेजोरिटी इतने काबिल हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल, मैंने पॉसिबल कहा नहीं। आप अपने बेस्ट प्लेयर साहिल साहब को पता होने चाहिए कौन से हैं, बस ये ये कहना बात चाह है, रहे हैं। इससे आई हम एग्री, हम हम आई उनकी कम्प्लीटली फेवर एग्री विद दिस, हम उनकी फेवर में आई कम्प्लीटली, ये कर रहे हैं बात कि जी आपको अपने आई बेस्ट प्लेयर्स कम्प्लीटली, को, हाँ, यस। पता चल जाए। हाँ। क्रिटिक करनी पड़ेगी ना, नहीं हम्म। मास देखो, जेन्युइन क्रिटिक करनी पड़ेगी, उसकी ना एक वजह है, क्रिटिक हो या ना हो, क्योंकि देखो लोगों का परसेप्शन तो यही है ना, जो आप ये बात करो, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस। हम्म। मैं इतने ज्यादा आईएमएस के लोगों से ये बात सुन चुका हूँ जो सुन आप चुका बता रहे मैं हो भी। कि आईएमएस की मैं भी। मैनेजमेंट में ये इश्यूज हैं, वो इश्यूज हैं, ये वो, हम्म। ये बात मैंने बहुत ज्यादा सुनी है। हम्म। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि लोगों का परसेप्शन ऐसा बना है ना, या हम्म। अगर लेट से कुछ ऐसा नहीं भी है और लोगों का परसेप्शन गलत बना है, तो लोगों के परसेप्शन को ठीक करने की तो जरूरत है ना फिर भी। हम्म। तो आई थिंक दिस शुड बी एड्रेस्ड बिल्कुल। इस हवाले से। और हम सपोर्टर्स हैं, बाय द वे, आईएमएस के, मैं सपोर्टर हाँ हूँ, अभी बड़े एग्जैक्टली काम यार, बहुत अच्छे हैं जो साहिल भी साहब ने, जिस तरह जो वो, मूवमेंट ऑफ खैर होगी उसके हम हाँ, बिल्कुल, हमें जिस सब तरह अव्वलीन मीडिया में सपोर्टर। आके, हाँ, जिस तरह मीडिया में आके गवर्नमेंट सेक्टर्स को बकायदा कन्फ्रंट करना और मेजर यस, आइडियोलॉजी के ऊपर सुपीरियर साइकोलॉजी लेके आना अगली जनरेशन में, हमारी जो पिछली जनरेशन के फ्लॉज थे उसको कन्फ्रंट करना, फिर ये सोर्स कोड बनाया है कि जी आप एजुकेशन सिस्टम को कॉम्बैट, आपको पता है हमारी एग्जैक्टली, यूनिवर्सिटियां, मैं इस पे कितना वो कर सकूँ, यूनिवर्सिटियां कॉलेज स्कूल जो हैं, इधर सारा बिल्कुल, पॉलिटिशियंस के राज हैं। इधर कोई आप अपना स्किल और टैलेंट किसी जगह नहीं मनवा सकते, सारा पॉलिटिशियंस का राज है, एग्जैक्टली। जिसके ताल्लुकात हैं वो उस पोस्टों पे लगा हुआ है, ये सारा हर जगह ऐसे चल रहा है, मतलब प्राइवेट यार में भी मास, ऐसे है। सो मच सो कि गटर का सिस्टम है और आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। कर मतलब सकते। मैं वॉयलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि हम्म। आपका करिकुलम जो है वो इतने गटर के अंदर है, आपका करिकुलम, कि हम्म। उससे सिर्फ आईक्यू ड्रॉप ही हो सकता है, उससे परवान नहीं चढ़ सकता कोई इंडिविजुअल कि जो इस काबिल हो। तो हम्म। इन दैट एसेंस वो जो आपने बात की, बिल्कुल यार, कि उसको कॉम्बैट तो करना है ना, तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, सोर्स कोड इज वन ऑफ देम, कि जो बिल्कुल। काम कर रहे हैं कुछ पैरेलल में सिस्टम खड़ा करके दे रहे हैं कि भाई ये ऐसा भी सिस्टम हो सकता है। हम्म। और तो मैं आई कहता कंप्लीटली, और मैं कहता हूँ खाली ये सिस्टम बिल्ड नहीं, इवन इवन इन पोस्टों के ऊपर भी हमें चैलेंज करना चाहिए, मेरा अपना एनालिसिस है, जो यूनिवर्सिटियों में कॉलेजेस में आप जैसों को चैलेंज करना चाहिए। पता है इधर एक क्लैरिकल बंदे की आपसे ज्यादा वर्थ है, वो एक सियासतदान की सिफारिश से आके ना आपकी आपकी तनख्वाह रोक लेगा। एक फाइनेंस में जितने लोग लगे यार हुए हैं वो, हाँ, ये आपने क्या बात करती, मुझे ना एक ख्याल आ गया, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है मास, कि आपकी मैं इतनी बड़े लो बारीकी से वर्थ देखता है। हूँ सारा, ये बड़े बारीकी से देखता इस मतलब मैं इस किसी किसी दिन अपने किसी जानने वाले के साथ ना मेरी बात हो रही थी, मैं उसको यही बता रहा था कि यहाँ पे कॉमन मैन की इतनी लो वर्थ है कि एक रैंडम पुलिस वाला वो आपके ऊपर इतनी अथॉरिटी रखता है कि वो आपसे कुछ भी, मतलब कितना वो आपको क्या उसे कहना चाहिए, कोर्स कर सकता है। हूँ। आप उसके, ही इज अ रैंडम पर्सन जो कि एक जॉब कर रहे हैं, जिस तरह आप भी एक जॉब कर रहे हो, बीइंग एन ऑफिसर इन पुलिस इज अ जॉब जस्ट लाइक एनी अदर जॉब। हम्म। उसके कुछ काम है, उसकी कुछ ड्यूटीज हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का सिस्टम इतना खराब है और इतनी वर्थ लो है और इतना लैक ऑफ जस्टिस है कि एक रैंडम पर्सन जो कि थोड़ी सी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में आता है, वो इस पोजीशन में होता है कि वो अपने से नीचे वाले के साथ कुछ भी कर दे, क्योंकि उसको पावर पता है कि अब्यूज करते सिस्टम हैं, उसको मिसयूज, रोकने हाँ, वाला नहीं है, मिस यूज और सिस्टम पावर उसको नहीं अब्यूज के रोकने वाला। एलिमेंट्स आते हैं, और द मैं सेम कहता हूँ जो हमारी द सेम टैलेंटेड, गोज इन स्कूल, स्कूल्स बिल्कुल। कॉलेजेस जो आप बात करो, ये उधर भी यही हो रहा है कि जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में कोई एक क्लर्क लेवल का आदमी भी है, हम्म। उसके पास इतनी पोजीशन है कि आपको उसको जी सर करना पड़ रहा है। आई और कंप्लीटली एग्री। साहिल अदीम साहब का मैं एक जिक्र करूँ, एंड पे बात लाजमी करूंगा, उनको बड़ा एक है कि हमारी जो वो पूछते ना आगे अगली जनरेशन अगर चाहती है जल्दी चेंज तो क्या हो, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया एक दफा, कहते हैं कहते हैं कुर्बानी के लिए तैयार हैं, कुर्बानी का जज्बा रखे हैं, एक ये एलिमेंट होना चाहिए आगे वालों में। कसम। जो हमारी हमारी अपकमिंग जनरेशन है, तो उनका भी कहने का मतलब है कि वो जो आप कहते हो ना कि वो थोड़ा सा होपलेस है इस चीज पे, तो वो उनको यही यार रहता है कि कुर्बानी का जज्बा नहीं है इन लोगों में बहुत ज्यादा, ये लोग भी डर ये जाते हैं माज एंड पे। माज ये शर्त है, ये ना शर्त है, ये कुरान की, गालिबन मुझे भी सूरा नहीं याद आ रही, गालिबन सूरह आल इमरान है कि सूरह बकरा है, उसके अंदर ना ये आयत है, उसका हम्म। मफहूम बयान करूं मैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल यही कहते हैं कि तुम में से कोई शख्स मुत्तकी नहीं हो सकता जब तक कि वो चीज अल्लाह के रास्ते में ना दे जो उसको बहुत महबूब है। हम्म। तो ये तो अल्लाह की डिमांड है
ये तो अल्लाह की डिमांड है कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो उसमें से नहीं कि जो कि आपके लिए वर्दी नहीं है चीज, वो चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो देनी पड़ेगी सर। बिल्कुल सेक्रीफाइस के बगैर काम नहीं होता। ये सिर्फ इस्लाम का असूल नहीं है, ये लाइफ का असूल है। आपको कुछ चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे है। और एक आखिरी मैं कहूँगा बहुत कम लोग तादाद में हैं जिनके अंदर है सेक्रीफाइस का जज्बा, बहुत कम। उनको आइडेंटिफाई बिल्कुल करना ये आईएमएस की जिम्मेदारी है, साहिरुद्दीन साहब की भी जिम्मेदारी है। मैं हमारी साहिरुद्दीन साहब, जिम्मेदारी यार, हर किसी की। हमारी जो हमारी बंदा भी, हम वो गैप बाशऊर है फिल उसकी कर रहे जिम्मेदारी हैं, है। हम वो गैप फिल करने बिल्कुल की कोशिश कर रहे हैं। साहिरुद्दीन साहब की एग्जैक्टली। बात दफा ना एक कॉन्ट्राडिक्टरी नैरेटिव मैं बहुत सुनता हूँ, कॉन्ट्राडिक्टरी नैरेटिव भी एक लगता है। मैं एक आखिरी इख्तिलाफी नोट रखूंगा कि जिन लोगों में अच्छा थोड़ा उससे होता है पहले ना। ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं ना, ये फ्रेज बड़ा अप्रोप्रिएट फ्रेज यूज कर रहे हो हम्म, कि हम गैप फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत बिल्कुल अप्रोप्रिएट बात आप कर रहे हो, क्योंकि देखो हम कोई एक जो इंस्टीट्यूट या एक बॉडी ऑफ खैर है ना, उसको हमने रोकना है, डिरेल नहीं करना। हमने बिल्कुल। देखना है गैप्स कहाँ पे, हमने उनको फिल करना है। क्योंकि क्या पर्पस क्या है, इस्लाम की दीवार है, दीवार में ईंट बनना है। ईंट का मतलब है जहां गैप नजर है वहां पे ईंट लगानी है भाई, अगर दीवार नहीं हमारी गिरानी। अगर हमारी इस क्रिटिसिज्म में कोई कोई खैर नहीं ना है, कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं है, तो भाड़ में जैसे बिल्कुल क्रिटिसिज्म, हम तो ये मैं खुल के कहता हूँ। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल हमारी ये बिल्कुल सारी, ये आपको बड़ी जल्दी फ्लरिश करने के लिए हैं कि जी हम ये ना हो एग्जैक्टली। कल कल को 5-10 साल बाद कहें जी कि नहीं भाई आप जैसे लोग मौजूद थे जो इस चीज पे कह रहे थे कि भाई हम रेडी हैं, हम ये काम बिल्कुल प्रोड्यूस कर रहे हैं। शयान जैसे रेडी, मूसा वकास मेरा दोस्त है, वो बिल्कुल रेडी है, हसन सादिक हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, हुजैफा है। हमने वो गैप फिल करना है। हम भी जब बैठे रहते हैं ना, वो बिल्कुल कहते हैं इनमें जज्बा ही कोई नहीं, इनमें वो है ही बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पोटेंशियल ही कोई बिल्कुल नहीं वो। तो हमारा बेशक ये काम है। हाँ, लेकिन एंड पे एक सालिदीन साहब का एक कॉन्ट्राडिक्टरी नैरेटिव आजकल मैं सुनता हूँ ना, एक बस वो मैं अगेन वो बात जाए तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नैरेटिव एक लगता है कि वो लोग जो थोड़ा सा होते हैं ना कि एनर्जेटिक और वो थोड़े ज्यादा पैशनेट होते हैं। एक इस्माइल कासिम के साथ भी देख रहा था सेशन, और हम्म वो कहते हैं, और वो अच्छी बात कर रहे थे, कह रहे थे मुझे कोई टास्क दें, आप मुझे एक टास्क दें। और ये भी मेरा एक है, आई मैं इसको चाहिए स्पेसिफिक टास्क दें, एक प्रेजेंटेशन तक ऑनलाइन, और फिर बस चुप, 6-6 महीने चुप। ये चल रहा है आजकल है, शयान वगैरह। हाँ। आगे अच्छा मैं नहीं, ये मैं बात यार इसको, ये बात हाँ कंप्लीट, हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब ये बंदे जो आते हैं ना जो बड़े एनर्जी, मैं भी चाहूंगा जी कि भाई मुझे अब कोई ऑन सेट प्रेजेंटेशन का चांस दें, कोई कोई हम मिल के जाके कोई पॉलिटिक्स में आके इलेक्शंस लड़ने वाला एलिमेंट लेके आए, इस तरह की चीजें लेके आए। खैर, अच्छा अब इस तरह के टास्क जो हैं, इस तरह का बंदा कोई बात करेगा तो सारे दिन साहब पता है क्या कहेंगे? हम्म, भाई आप पहले ना वयुजक्की हिम पे फोकस करें। ये साल साहब ने कब कहा है? हाँ, नहीं ये नैरेटिव एक नैरेटिव है ये है। अच्छा जिनमें थोड़ा ज्यादा जज्बा है ना, वो भी उनको मैं, कहेंगे ये इस तरह, वो मुबशिर लोग अभी अभी 30 साल लगेंगे, अभी 100 साल लगेंगे। मैं क्या, ये वाला अच्छा यार नैरेटिव में नहीं फंसना, ये दिस इज नैरेटिव में नहीं दिस फंसना। ये जो आप बात कर रहे हो ना, दिस इज अ सरप्राइज फॉर मी। उसकी वजह पता है क्या, कि साहिल साहब ने एक सेशन था उसका उनका किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर वो इसकी टोटल ऑपोजिट बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो मुजाहिद होता है उसका, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के थ्रू बता रहे थे, एक मुजाहिद का जो तज़किया है ना, वो जब वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने निकलता है, तो रास्ते में ऐसे उसका तज़किया होता है जैसे कि पतझड़ में दरख्त से फूल झड़ते हैं। हम्म, तो वो तो इसके टोटल ऑपोजिट वो ये, बल्कि उन्होंने ये बोला था, उन्होंने कहा था कि यार शैतान का वसवसा होता है, ये उसके वसवसे में ना आ जाना कि मुझे भी अपना तस्किया करना है। अगर हम्म। आप अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, तस्किया आपके रास्ते में हो जाता है। एक वो तो ये नैरेटिव, कहते थे। मैं एक नैरेटिव बताना चाह रहा हूँ, हमारे बाबों का भी फॉल्ट है। मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी हम्म टैलेंटेड यूथ में से कोई बंदा थोड़ा हम्म जज्बातियात में लेके आए, क्योंकि सारी बातें ज्यादा चेंजेस जो डिमांड करते हैं कि आप पैशन हो, आप में ये चीजें हो, कोई भी ये बंदा लेके आता है तो उसको सबसे पहले पागल समझा जाता है। वो तो यार हाँ, ये तो तुम अभी बड़े वो ये ठीक हो। है। मैं साहिरुद्दीन साहब को भी कह रहा हूँ, इस उसमें ना आइएगा कि कोई बंदा एनर्जेटिक है तो उसको पहले ही हम कह दें जी पागल है, फिर वही लाइन होगी जो हमारे बाबे करते थे। एक कॉन्ट्राडिक्टरी यार पैटर्न समझते हैं, और जिनमें नहीं है बात ये, जिनमें नहीं है उनमें क्या है जी, आप में तो कुर्बानी का जज्बा नहीं। ये कॉन्ट्राडिक्टरी पैटर्न समझ आ रहा है आपको? ये नहीं, मैं कॉन्ट्राडिक्टरी वो पैटर्न। आपकी बात तो मैं आपकी समझ रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं पर्सनली स्पीकिंग ना, थोड़ा सा फिर जाती तौर पे गिला भी होता है। मतलब मैं इस तरह के लोगों से मेरा एक गिला होता है कि हम्म, यार आप अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपने अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी डेवलप अभी तक क्यों नहीं की कि आपको ये पता चल जाए कि मेरा मेरा रोल कहाँ पे है, मैंने कहाँ पे अपना पार्ट प्ले करना है। अगर आपको ये किसी से पूछना पड़ रहा है कि मुझे बताएं मैंने क्या करना है, हम्म, इसका मतलब है कि आपका भी उतना एक्यूमेन ही डेवलप नहीं हुआ। ये भी तो एक पॉइंट है ना। मतलब कि देखो, एक बंदा दुनिया को देखता है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, दुनिया को ऑब्जर्व करता है कि यार ग्लोबली पॉलिटिकली दुनिया में क्या हो रहा है। अगर अभी आपने अपनी जगह ही आइडेंटिफाई नहीं की और आप चाह रहे हो कि एक बंदा मुझे बता दे कि मैंने क्या करना है, ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ एक रिफ्यूज है ना, कि आप कह रहे हो कि यार मेरे पास ज्यादा दिमाग नहीं है सोचने के लिए, प्लीज मुझे आसानी से एक जुमले में बता दें कि मैंने क्या करना है, मैं वो काम कर दूं और मेरा काम हो जाए। दोनों चीजें ये भी तो एक इंपॉर्टेंट है। मतलब। हाँ, दोनों चीजें आई थिंक हाँ गैप फिल करती हैं। और मेरे एग्जैक्टली। कहने का मतलब ये कॉम्पिटेंस कि दो आपको ये डबल पावर ट्रैप नहीं, पकड़नी पड़ेगी हमने आपको। हमने अगले वालों को डबल ट्रैप नहीं करना
कि जो बंदा पढ़ाई में इंटेलेक्चुअल काम कर रहा है, रिसर्चेस प्रोड्यूस कर रहा है और सारा जो हाँ है जो भी है अपना काम प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कहें जी ओ भाई इसमें तो कुर्बानी का जज्बा नहीं, उसको इधर फंसा लें। और जो थोड़ा कुर्बानी हम्म, का जज्बा रखे, पैशनेट, उसको कहें ओ यार ये तो जज्बाती बहुत है। हमें इस तरह डबल ट्रैप नहीं करना। एक ये खत, हाँ मैं कह वो रहा हूँ तो इन चीजों को हमने आइडेंटिफाई करना है कि नहीं, उन दोनों में हमें again, क्वालिटीज लेके आनी है। इस और मैं अगर इस पे मैं अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दूं ना, उसके बाद आपको अगर कोई और अपने स्टेटमेंट देनी हो आप जरूर दीजिएगा। हाँ, मेरे क्लोज करते क्लोजिंग हैं। रिमार्क्स इस पे ये है कि हमने भी तीन ग्रो ऐसे हैं, तीन जमातें जिन पे हमने कमेंट किया है कि यार इस जमात के अंदर ये बातचीत है, ये मसाइल हैं, या ये हमारा तबसरा है उसके ऊपर। यूथ क्लब हो गया, रिवाइवलिस्ट हो गए, और लास्टली आईएमएस हो गए। अगर मैं आखिरी बात करूँ ना मेरी तरफ से, तो बात बड़ी सिंपल सी है कि यार देखें, हम लोगों ने कोशिश की है एक पॉजिटिव क्रिटिक करने की कि यार ये चीज लैक हो रही है हम्म। इस्लामिकली। तो इस्लामिकली अगर एक चीज गलत हो रही है तो उसको ठीक करने की कोशिश की जाए। हर हम्म। किसी में गलती होती है, ठीक है, कोई कंप्लीटली परफेक्ट नहीं हो सकता अल्लाह अज़्ज़ व जल के अलावा। हम्म। लेकिन कोर आइडिया जो मैं समझता हूँ ना वो ये है कि जमात का फॉर्मुलेट करना और जमात को तकवीयत देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पावर इज ओनली टू थिंग्स, पीपल एंड मनी। हम्म। ये दो चीजें जमा करें, अपने क्लस्टर्स बढ़ाएं। जिस तरह साहिल साहब ने भी यही बात की थी, मैं भी ये समझता हूँ कि ये इतनी कोई फार फेच, इतनी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हम्म। अपना इल्म में इजाफा करें, अपनी कैपेबिलिटीज में इजाफा करें। लोग, अल्लाह की कसम, लोग आपकी बात सुनेंगे। और लोग आपकी बात सुनेंगे इसका मतलब है आपके पास लोग आएंगे। लोग आते हैं तो इसका मतलब है कि पैसा आ जाता है। अगर हम्म। आपके पास पैसा हो तो पैसे के थ्रू लोग आ सकते हैं, और लोग हो तो लोगों के थ्रू पैसा आ सकता है। तो अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी डेवलप करें कि ये दोनों चीजें आपके पास आएं और इसको आप सही तरीके से चैनल कर सकें खैर के हम्म। लिए। तो बिल्कुल। दैट्स और व्हाट आई मैं वुड से। मैं क्लोज इस तरह करूंगा कि अच्छे लोग होते हैं हमेशा। अल्लाह ताला कहता है अगर अच्छे लोग ना हो ना तो अल्लाह ताला दुनिया ही खत्म कर देगा। ये है, अल्लाह ताला दुनिया को, अच्छे लोग हमेशा मौजूद होते हैं, कम तादाद में होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आईएमएस बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन मैनेजमेंट में फ्लॉज हैं। मैनेजमेंट में फ्लॉज यहाँ तक हैं कि बेस्ट मेंबर्स कौन से हैं इनसे पूछें तो नहीं बता सकेंगे, सालुद्दीन साहब से पूछेंगे नहीं बता सकेंगे। अपने बेस्ट मेंबर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है आईएमएस को आगे। हम्म, ये एक ये चीज़ है। दूसरा हाँ, मैनेजमेंट की फ्लॉज हैं। आप मेंबर जो जिनसे प्रेजेंटेशन ले रहे हैं उनको ऑन साइड प्रेजेंटेशन देने का, जिस तरह सालुद्दीन साहब कर रहे होते हैं, वो अपने मेंबर्स को कहें, उनके नाम बिल्ड होंगे। इस तरह आप उनको मीडिया चैनल्स के ऊपर लेके आएं, उनके नाम बिल्ड होंगे। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। आप ये जो साहिल साहब कर रहे हैं अपने मेंबर्स को कहें। नो डाउट यार, कोई बंदा परफेक्ट नहीं है। आपको ऐसा भी होगा कोई मेंबर है वक्त के साथ वो बुरा निकल आएगा, और ये ऐसी चीजें होती हैं पॉलिटिक्स में। आपको ऐसी चीजों पे से थोड़ा आगे सोचना पड़ता है। ऐसे होंगे, आप किसी को अपॉर्चुनिटी देंगे, वक्त के साथ वो बुरा निकलेगा, उसके कोई ताल्लुकात किसी हुकूमत से निकलेंगे। ऐसी चीजें होती हैं हमेशा, क्योंकि सारी पार्टियों में हम देखते हैं ये एलिमेंट्स आते हैं। तो आप अपने मेंबर्स को अपलिफ्ट करें, प्रॉब्लम्स आएंगी बीच में, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें, उनसे घबराएं ना कि जी फलाना मेंबर ना गलत निकला है तो बस ये अब सिर्फ सैलुद्दीन साहब रह गए हैं। तो ये हम जो सारा ये चीजें कह रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कंस्ट्रक्टिव हो ये सारा। ये जो बीच का गैप है, हम चाहते हैं ये बिल्कुल। मैनेजमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, अगर ये हल हो जाएं तो बहुत जल्दी आगे ये चीजें जाएंगी। खाली 13 से 25 ईयर नहीं, 25 से 40 ईयर्स वाली लॉट भी बड़ी जल्दी इनकी सपोर्ट में आएगी। और हमारा सारा काम है कि हम ये जो आपने कहा ना गैप फिल करने वाला, हमारी ख्वाहिश यही है कि हमारे जैसे लोग, वक्त गुजरे तो होगा नहीं भाई, हमने ये चीजें आइडेंटिफाई की थी उस टाइम, हम ये दीवार में चीजें। जहां खाली जगह वहां पे ईंट लगाएं अपनी, आप हाँ एक जी ईंट है। बिल्कुल। हम ईंट बोल रहे उस थे उस खाली जगह टाइम, को हाँ पुर कर। हाँ, हम कर रहे थे काम अपना भी। और इधर ही मैं कंक्लूड करता हूँ, इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, ये क्या नाम है, हारिस साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा ये आपका बहुत हमारी, शुक्रिया आई थिंक दोस्त बहुत फॉर हैविंग बहुत मी आपको। इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हुई है और बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन है, और इसमें बहुत आगे इंशाल्लाह बेनिफिट्स होंगे।